72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को फिलअप कर भी दिया होगा। लेकिन एक मैसेज जो कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है वो यह कि क्या सर जो 26 जुलाई का डेट 72वीं बीपीएससी के लिए रखा गया है, क्या उस डेट के बढ़ने की संभावना है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्या सर हम उस समय में तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को तो मैंने बना दिया है, लेकिन आज हम लोग मेन फोकस करने वाले हैं कि क्या जो हमारा 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम डेट है उसके बढ़ने की संभावनाओं के लेकर के जो अटकलें हम लोग दिमाग में रखते हैं, तो क्या हमको वो रखना चाहिए और क्या वाकई में डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 72वीं बीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो वास्तविकता का एक आईना है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि जस्ट लूप में आप इस एग्जाम को निकाल देंगे और सिर्फ आप कड़ी मेहनत करते रहें, दिन रात 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा पढ़ते रहें और आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो सही जगह पे, सही डायरेक्शन पे और सही चीजों पे हिट करना, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सक्सेस या टुवर्ड द रोड ऑफ प्रीलिम्स। तो दोस्तों, हम लोग अगर बात करें तो आपके पास अभी भी 60 दिन है। 60 दिन का जो एक्शन प्लान है, इट इज नॉट अ बैड टाइम। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपके पास बहुत ज्यादा समय है या बहुत कम समय। दिस इज अ परफेक्ट टाइम कि आप, इट्स हाई टाइम, अगर आप अपने आप को अभी सही चीजों को हिट करना शुरू कर दें, सही पहलुओं को हिट करना शुरू कर दें जो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, इट विल श्योरली हेल्प। बाकी आइए, जब हम बात करते हैं क्या 72वीं बीपीएससी की डेट बढ़ेगी, तो एक अफवाह है कि परीक्षा महीने भर चलेगी। क्योंकि नॉर्मली इसके पीछे का तथ्य यह है कि तथ्य मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले अगर हम कुछ बीपीएससी की बात करते हैं तो जैसे 68 बीपीएससी की घोषित तिथि तय की गई थी 12 फरवरी 2023 और वास्तविक तिथि भी क्या हुई थी, 12 फरवरी 2023। वहीं 69 बीपीएससी में आपको पता है 30 सितंबर 2023 को डेट फिक्स किया गया था और परीक्षा भी 30 सितंबर 2023 को ही ली गई थी। तो ये दो ऐसे बीपीएससी हैं, 68 और 69 बीपीएससी, और जिसमें हमको देखने को मिला कि जो रिसेंट का ट्रेंड है, और ये रिसेंट के ऐसे दो एग्जाम है जहां पे हम देख सकते हैं कि एग्जाम का जो डेट फिक्स किया गया उसी डेट में परीक्षा को ले लिया गया है। थोड़ा और अगर हम जाएं कि जैसे अगर हम बात करते हैं दो एग्जाम, खासकर 70वीं और 71वीं, यानी कि 68 और 69 जो है वो तो जिस डेट को तय किया गया उसी डेट को लिया गया था, 68 69। लेकिन अगर हम बात करते हैं 70वीं बीपीएससी, जो शुरुआत में प्रस्तावित थी कितने, 17 नवंबर की, और आगे जाकर के कब होता है परीक्षा, तो 13 दिसंबर को होता है। तो केवल एक केंद्र पर पेपर लीक होने के कारण 25 दिन का मतलब आगे जाकर के होता है, लेकिन फिर जनवरी को तो होता है 3 या 4 जनवरी को, आई थिंक, अगर आपको याद हो तो यहां पे हम देख सकते हैं कि तकरीबन जो है 20 से 25 दिन का मार्जिन मिला। थोड़ा और जाते हैं रिसेंट का 71वीं बीपीएससी, आपको पता है कि डेट फिक्स किया गया था 30 अगस्त को, लेकिन परीक्षा ले ली गई कब, तो 13 सितंबर को ली गई, यानी कि 13 दिन का यहां पे बदलाव हुआ। तो हम देख सकते हैं कि रिसेंट में अगर बदलाव हो भी रहा है तो मार्जिन ज्यादा नहीं है, 13 दिन 14 दिन 20 दिन इस टाइप का मार्जिन है। और हमने दो एग्जाम को यह देखा कि दो एग्जाम बिल्कुल डेट पे, सटीक डेट पे हो रहा है। तो ये क्या हमको कंक्लूजन देता है? ये कंक्लूजन इस देता है इस चीज को कि रिसेंट के जो बीपीएससी के एग्जाम है, वो बीपीएससी का जो हालिया इतिहास है वो पूर्ण जो है समयबद्धता को दिखाता है और सटीकता का समझ लीजिए कि एक प्रमाण पत्र के रूप में नजर आता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो इसकी कड़वी सच्चाई भी है कि 24 से 25 दिन अगर आपको मिल भी जाता है तो 24 से 25 दिन में आप कालिदास नहीं बन जाएंगे। यह समय केवल रिवीजन में आपको टाइम देना है और शुरुआत के लिए नहीं होता है। तो शुरुआत आपको आज से और अभी से ही करना होगा। तो वही अगर हम बात करें कि अगर आपको 20 से 25 दिन एक्स्ट्रा बढ़ भी जाता है, एक्स्ट्रा अगर मान के चलिए लेट अस सपोज कि 20 से 25 दिन का एक्स्ट्रा एज आपको मिल भी जाता है, 20 से 25 दिन में ज्यादा हम बोल दिए, 15 से 20 दिन का अगर आपको एक्स्ट्रा एज मिल भी जाता है तो इसमें आप क्या कर लीजिएगा? आपको लगता है बहुत कुछ कर लेंगे तो अभी कर लीजिए। आपको लग रहा है बहुत कुछ कर लेंगे 15 से 20 दिन में तो अभी कर लीजिए। ऑब्वियस सी बात है। तो परीक्षा महीने टलेगी ज्यादा से ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है कि आधिकारिक लक्ष्य तिथि 26 जुलाई है। आप दिमाग में रखिए कि आपकी परीक्षा जो है 26 जुलाई को हो रही है और उस हिसाब से अपनी तैयारी को कीजिए। और गलती करने के पहले आइए पिछले वर्षों के प्रारंभिक डेटा को हम लोग देखते हैं और हमने देखा इसको, तो हमको एनालाइज हुआ कि समयबद्ध जो है आयोग अब हो चुका है। इसके अलावा कड़वी सच्चाई यह है
कि मानव जब जोर लगाता है, ये बिल्कुल एकदम सच्चाई वाली बात बता रहे हैं कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। ये आपने जरूर सुना होगा। तो आपको जोर लगाना है और ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल होगा, आपका जरूर होगा। कट ऑफ कम नहीं होने वाला है, कठिन पेपर के बावजूद भी कट ऑफ आपको इतना ही रहेगा, कट ऑफ आपका 90 ही रहेगा। तो आपको इंश्योर करना है कि 95 प्लस स्कोर करें, ताकि आप जो है इस क्रियोस में ना रहें कि सर मेरा मेंस होगा या नहीं होगा, क्या हम तैयारी करें मेंस का या नहीं करें। तो इस क्रियोस में आप ना रहें। साथ ही साथ छात्रों की गुणवत्ता, छात्रों की जो क्वालिटी है वो लगातार बढ़ रही है। परीक्षा टलने या कम कट ऑफ की उम्मीद करना विफलता की गारंटी होगी। तो इसकी उम्मीद ना करें, अपने दिमाग में रखें कि सर हमको इस हिसाब से आगे पढ़ते हुए चलना है और आगे बढ़ना है। प्रीलिम्स पर पीएचडी आपको नहीं करना है, एक सही डायरेक्शन 4 कोर विषय को पकड़ना है, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, विज्ञान यानी कि साइंस और करंट अफेयर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे इतिहास में आप आधुनिक इतिहास पे सर्वाधिक जोर देना है। खासकर आधुनिक में भी अगर हम बात करते हैं तो 1857 से 1947 इस बीच में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा, ये जो 90 सालों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। स्पेक्ट्रम का 200 पेज का निचोड़ आधुनिक इतिहास पर सबसे प्राचीन मध्यकालीन के लिए केवल लूसेंट या फिर कोई घटना चक्र टाइप की किताबों पे आप रिलाई कीजिए। अभी आपके पास नहीं है कि आप आर एस शर्मा पढ़ने बैठ जाएंगे। बिहार स्पेशल के लिए ये उच्च उपज वाले स्थानीय तथ्य हैं, राज्य की वर्तमान गतिशील, ये आपको रोज रेगुलर 10 बजे सुबह में एमसीक्यू सेशन होता है। हर रोज सुबह 10 बजे क्या होता है तो एमसीक्यू सेशन होता है, तो ये आपको हेल्प करेगा। साइंस के लिए एनसीईआरटी आधारित संकल्पनाएं, यानी कि जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी का नोट्स जो है वो आप पढ़िए। हैंड रिटेन नोट्स आपको मिला है वो पढ़िए। आपने कहीं फाउंडेशन किया उसका नोट्स कीजिए, नहीं तो हमारा सारथी एमसीक्यू बैच कर रहा है उसका क्रक्स नोट्स है उसको पढ़ लीजिए। वर्तमान में भौतिक विज्ञान, फिजिक्स पर सर्वोत्तम प्राथमिकता बढ़ रही है और बायोलॉजी में ट्रेडिशनली पूछा जाता था ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन रिसेंट के टाइम में अगर देखें तो फिजिक्स से क्वेश्चन अच्छा खासा बन रहा है। वहीं करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो एक वर्ष का संपूर्ण कवरेज, यानी कि एक वर्ष का पूरा कवरेज है, जुलाई 2025 से जून 2026 तक के आपको उसको कवर अप करना होगा। अंतरराष्ट्रीय से अगर हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय से अधिक राष्ट्रीय घटनाओं पर आपको ध्यान देना होगा। ये नहीं कि इंटरनेशनल लेसन में क्या चल रहा है मजा आता है पढ़ने में, लेकिन जो नेशनल वाला है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, यानी कि जो कंक्रीट टॉपिक है उसको पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको 60 से 70 दिन का एक आपको मास्टर प्लान बनाना होगा नोट्स और लक्ष्य के साथ, यानी कि दैनिक पढ़ने का लक्ष्य, बिना रिवीजन नोट्स के भारी भरकम संदर्भ पुस्तक जो है वो नहीं करना। यानी कि कहने का मतलब कि आपको ये नहीं कि भारी भरकम किताब को, मोटा किताब को आप पढ़ रहे हैं कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए हमको मेरे सामने यहाँ पे वो किताब है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी, ये इंडियन पॉलिटी का किताब इतना मोटा किताब है, अब आप इसको थोड़ी अभी पढ़िएगा, आप बेसिकली देखिए कि आपके एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बन रहा है उस हिसाब से आप पढ़िएगा। दैनिक प्रश्न यानी कि दैनिक अध्ययन को रोज को पढ़िए और तुरंत जांचने के लिए रात में जो लक्ष्य आधारित टेस्ट जो है उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू लगाइए। एक अकाउंटेबिलिटी के साथ आगे बढ़िए कि सर अनिवार्य दैनिक टू डू लिस्ट, एक टू डू लिस्ट बनाइए कि आज हमको क्या क्या करना है। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, काम करिए, ग्रुप से बाहर होइए, थोड़ा अपने आप को आइसोलेट कीजिए। जरूरी नहीं है ग्रुपबाजी हो, ग्रुपबाजी अगर 2-3 महीना नहीं भी होगा, 2 महीना तो काम चल जाएगा। इसके अलावा जैसे एग्जांपल के तौर पे रोज सुबह 8 बजे अगले दिन का लक्ष्य जो है रात के 8 बजे, मतलब ऐसा नहीं कि आज सुबह में उठ रहे हैं, कई बच्चों का होता है सुबह उठे क्या पढ़ें, उसी में आधा घंटा खराब कर दिए। तो रात के समय ही कल आप क्या पढ़ेंगे, किस टॉपिक को कवर अप करेंगे, उसका लक्ष्य आप टारगेट कर लीजिए। इसके अलावा इतिहास जो भी आपका टॉपिक है उसका एक क्रमिक अध्ययन कीजिए। और विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैंड रिटेन नोट्स वगैरह जो है या एनसीईआरटी नोट्स का हैंड रिटेन है ये आप प्रोवाइड कीजिए, उसको आप पढ़िए। या फिर हम लोग का जो सारथी बैच है, इस सारथी बैच की बात जब हम करते हैं तो सारथी बैच के साथ आप जुड़ करके उसमें जो है अपने क्रक्स मटेरियल नोट्स को बनाइए। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए स्टडी आईक्यू का मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, उसको आप कर सकते हैं। कोई भी मंथली मैगजीन जो मार्केट में आता है विद ईयरली स्पीडी वगैरह के साथ मिला करके आप कवर अप कर सकते हैं, तो इट विल श्योरली आपको एक्स्ट्रा एज देगा, फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 90 अंक लाकर खुश ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान के चलिए आपने टेस्ट दिया, 150 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, इसमें आपका जो है 90 नंबर सही हुआ, ठीक है, तो आप ये मत खुश होइए कि 90 मेरा सही हुआ, आप ये सोचिए कि 60 जो है मेरा गलत क्यों हुआ। वो 60 जो है उसमें आप क्या कीजिए, तो टेस्ट दें पूरे लंबाई का 150 अंक का, देन उसके बाद स्कोर को अपने जांचिए। अगर 90 अंक आए हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन शेष 60 अंक कहां कटे हैं इसको देखिए, अंतर का निदान कीजिए कि क्यों आपका उस सेट 60 अंक कर रहा हूं, सटीक विषयों का पता लगाए, जहां आप पिछड़ रहे हैं उस टॉपिक को कवर अप कीजिए, फिर उसके बाद कमियों को दूर कीजिए और हर टेस्ट में व्यवस्थित रूप से 5 से 10 अंक जो है एक क्रमबद्ध तरीके से आप उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये क्या करेगा, आपके लिए हेल्प करेगा और आपको बहुत ज्यादा मदद इसमें आपको मिलेगी, प्रदान होगी। साथ ही साथ 70 दिन के लिए
एक स्वार्थी, मतलब 70 दिन के लिए जो बचा हुआ एक सेल्फिश बन जाइए, भूल जाइए दुनिया क्या करी है क्या नहीं करी है, भूल जाइए शादियां पार्टियां सामाजिक दबाव को नजरअंदाज करिए, अधिकारी बनिए, लोग खुद निमंत्रण आपको देंगे। दुनिया जो है बहुत अवसरवादी है, दुनिया जो है बहुत खत्म दुनिया है। दुनिया क्या करेगी, दुनिया को कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, आज के डेट में आपके ऊपर ताना देगी। कल जब अधिकारी बन जाएगा तो अपना समझ लीजिए कि आपके पीछे पड़ जाएगी। दई दयाद इधर उधर रिश्तेदारी गांव समाज सब आ जाएगा कि हमारा बेटी से ब्याह कर लो, तो हमारा तो बेटी हो गया तो चलो चलो हमारा बेटा है फलाना में है, आप उस समय मना कीजिए, भागो नहीं करेंगे। आप बेटी है तो बोलेगा नहीं नहीं हम बिना दहेज के शादी करने का है भाई, होता है ना, जैसे बेटी का कोई लड़की है उसका सिलेक्शन हो गया, नहीं बिना दहेज के काय करें, तुमसे भागो, इंजीनियर फिर तुम भागो यहां से। तो कहने का मतलब क्या है, तो इस चीज को समझना है आपको कि शादियों पार्टी और सामाजिक दबाव को नजरअंदाज करें, अधिकारी बनिए, लोग खुद निमंत्रण आपको देंगे। 26 जुलाई को अपना अंतिम लक्ष्य बनाइए, तारीख बढ़ने का इंतजार छोड़ें और आज से ही आप जो है इस चीज को निष्पादन करते हुए आगे बढ़िए। साथ ही साथ आप अगर इसको क्रमबद्ध तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सारथी बैच है। इस सारथी बैच की खास बात है कि इसमें क्या है मेरे भाई, तो 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट पूरे के पूरे टॉपिक को कवर अप कराते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस मिलता है, एनालिसिस मिलता है और रिवीजन मिलता है। इस बैच के साथ हम लोग का निर्णायक टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आप अगर आदि लाइव कोड लगाते हैं, याद रखिएगा बाद में मत बोलिएगा सर आपका हैंड रिटन नोट्स आप वादा किए थे आप दिए नहीं। आदि लाइव कोड लगाते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स और डेली का मेंटरशिप, कुछ होमवर्क टास्क आपको मैं देता हूं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कोड आपको क्या लगाना है, आदि लाइव ही कोड लगाना है। कैसे लेना है अभी आपको बता देते हैं। बाकी इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाता है, क्रक्स मटेरियल मिल जाता है, क्विक रिवीजन मिल जाता है, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल जनरल साइंस, हर एक सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पूरी की पूरी तैयारी जो है बेहतर होती है। इसके अलावा चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन के साथ वीक एरिया आइडेंटिफाई होता है, हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है कैसे करेंगे हम आपको बता देते हैं। देखिए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें चले जाइएगा। यहां पे आप क्या कीजिएगा, सारथी लिखेगा, सारथी एमसीक्यू 70 सेकंड बैच, इसमें बाय नाउ पे आइएगा। बाय नाउ पे आने के बाद यहां पे आपको क्या करना है, कोड लगाना है ADILIVE आदि लाइव ADILIV कोड लगाना है। कोड लगा के आपको क्या हो जाएगा, 2000 रुपए में कोर्स आपका हो जाएगा। तो कोड आपको यहां पे क्या लगाना है, तो ADILIVE आदि लाइव कोड आप यहां पे लगाएंगे और आदि लाइव कोड लगा करके आप ये नंबर है हमको इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319। आप क्या कीजिएगा, हमको इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319 और आदि लाइव ही कोड लगाइएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा सर आपका तो मेंटरशिप मिला नहीं। तो ADILIV कोड लगाइएगा आदि लाइव और उसके बाद आप हमको इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो और आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन।